हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। जो सिलेक्टेड प्रश्न हैं लूसेंट से और प्रीवियस ईयर प्रश्न मिला करके हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त, क्या है ना कि सबके पास लूसेंट है, लेकिन हम लूसेंट को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें कंटेंट दे दिया गया है ना। वो पीसीएस लेवल का कंटेंट है उसमें। मतलब अगर उसको अच्छे से पढ़ लिया जाए तो हमारा पीसीएस का पीटी तो आराम से निकल सकता है। बस हमको थोड़ा सा करंट वगैरह देखना पड़ेगा। 80% मटेरियल वहीं से हमको मिल जाता है, मतलब लूसेंट से ही। तो इसलिए ना सिपाही और एसआई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लूसेंट का मैटर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो हम सिलेक्टेड छांट करके आप लोगों के लिए लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे दोस्त भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल पूरा लूसेंट कवर कराएंगे। पूरी बुक लूसेंट हम आपको कवर करा देंगे। आपके पास लूसेंट रखी है लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो चलिए आप हम साथ में पढ़ते हैं। ठीक। भारत की अवस्थिति क्या है दोस्त? देखिए, भारत की अवस्थिति मतलब कि जो ग्लोब है ना, ग्लोब है, ग्लोब पर भारत की अवस्थिति क्या है ना। तो ग्लोब पे भारत की अवस्थिति क्या है, मतलब भारत किधर है। तो ये देखिए ग्लोब है, ये है 0 डिग्री। इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं ना, भूमध्य रेखा बोलते हैं, या तो इसे विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री है, यहाँ है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और यहाँ पे है 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश। देखिए दोस्त, इसका बताने का ये सेंस है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा ना, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। कर्क रेखा, मकर रेखा। हमारे कहने का सेंस ये है कि भारत की अवस्थिति क्या है। भारत की इस पोर्शन को, जो ये वाला पोर्शन है, इसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए दोस्त, भारत की अवस्थिति जो है ना, ये यहीं पे है। ये देखिए, अगर इसे 4 भागों में बांटे तो अगर ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में भी ये पूर्वी वाला पोर्शन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये पश्चिमी होगा उत्तरी में। तो यहाँ भारत की जो अवस्थिति ऐसे है ना दोस्त, मान लीजिए अपना भारत है, ठीक है। तो भारत की अवस्थिति ये देखिए, यहाँ से कर्क रेखा बीचों बीच भारत को काट रही है। 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा, हम अभी आगे बात करेंगे आपसे। तो यहाँ है भारत की अवस्थिति, देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं ना। मतलब उत्तरी गोलार्ध में है भारत की अवस्थिति। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। और कब अगर उत्तरी गोलार्ध में ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और जो सटीक आंसर होगा इसका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी कैसे बताने का यही सेंस है इसको बनाने का। देखिए, यहाँ पे है उत्तरी में तो है, लेकिन उत्तरी में पूर्वी वाले पार्ट में है, मतलब ये पश्चिमी में नहीं, पूर्वी वाले पार्ट में है। तो भारत की अवस्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक दोस्त, ये यकीन मानिए दोस्त कि जितने टाइम में आप हमसे पढ़ रहे हैं, जितने टाइम हम आपको जो कंटेंट देंगे, उतना पढ़ने के लिए आपको कम से कम 3-4 घंटा वर्क करना पड़ेगा। 4 घंटे की मेहनत हम आपको 20 से 25 मिनट, आधे घंटे में देने की कोशिश करेंगे, जो आप खुद से करेंगे, या तो आप हमारे साथ कर लीजिए। आपका वर्क हम कर दे रहे हैं, आप उसको अच्छे से बस नोट्स बना करके पढ़ते रहिए। ठीक दोस्त। तो क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, या तो आपको उत्तरी गोलार्ध, दोनों मिलेगा, लेकिन सटीक होगा इसका अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध। आगे देखते हैं दोस्त, उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार क्या है। मतलब कि ये अगर देखिए, उतना अच्छा बन नहीं पाया है, लेकिन देखिए हम समझ सकते हैं। देखिए दोस्त, ये जो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से और ये यहाँ तक का जो बात है, ये हम समझना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। ठीक है। देखिए दोस्त, है क्या? उत्तर से पूर्वी, ये यहाँ से यहाँ तक की जो भारत की क्या कह रहा है, उत्तर से दक्षिणी विस्तार। तो उत्तर से दक्षिणी, ये यहाँ से यहाँ तक का, और पश्चिम से पूर्वी विस्तार कितना किलोमीटर है? ये सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है ना। ये उत्तरी है, ये सबसे पूर्वी है, ये पश्चिमी है, ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है। तो चारों हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्त, है क्या। देखिए, उत्तर से दक्षिणी विस्तार ना, उत्तर से दक्षिणी विस्तार मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ये जो है, ये कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर है।
इसको, यहाँ पे क्या है, जो देखिए यहाँ पे है इंदिरा काल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, और सबसे पश्चिमी बिंदु सॉरी दक्षिणी बिंदु यहाँ पे है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी में केप कमोरियन है, कन्याकुमारी में यहाँ पे है, उसको बोलते हैं केप कमोरियन, है ना दोस्त, केप कमोरियन। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, केप कमोरियन है, और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा काल है। अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं तो फिर अच्छे से आपको समझाते हैं। ये देखिए दोस्त, हाँ सबसे पूर्वी, सबसे देखिए सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा काल, इंदिरा काल। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, सबसे भारत का सबसे उत्तरी इंदिरा काल। देखिए काल आतंकवादी वगैरह अक्सर मैक्सिमम झगड़ा लड़ाई जम्मू कश्मीर में होता रहता है ना, तो वहाँ पे काल आप ऐसे याद कर लीजिए कि वहाँ पे काल, इंदिरा काल वहाँ है, और इंदिरा पॉइंट जो है ये यहाँ पे अंडमान निकोबार है ना, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ठीक। ये है यहाँ पे जो कन्याकुमारी, केप कमोरियन, सबसे पूर्वी बिंदु कीवीथु, कीवीथु ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है दोस्त, अरुणाचल, ठीक। ये कहाँ है, यहाँ है गौर माता, क्या है, गौर माता, या इसे बोलते हैं गुहार माता। ये कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक दोस्त। तो चारों अवस्थिति हम देख लिए। सबसे देखिए उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी, और ये जो उत्तरी दक्षिणी है यहाँ से है ये पश्चिमी से 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर ना दोस्त। यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको, देखिए 2933 किलोमीटर ये है, इसका आंसर ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। इसका मतलब पूर्व से पश्चिम विस्तार है, ठीक, और उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर, ये यहाँ पे लिखा है 3214 किलोमीटर, ठीक। तो ये आप मैप देख लिए, मैप समझ लिए, उसके बाद हम इसको अच्छे से यहाँ लिख दे रहे हैं। समझ गए क्या, सबसे पूर्वी बिंदु कीवीथु अरुणाचल प्रदेश, है ना दोस्त। सबसे दक्षिणी भारतीय, देखिए भारत मुख्य भूमि की, जो मुख्य भूमि है उसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में है स्थान केप कमोरियन, ठीक है। और जो इंदिरा काल है, सॉरी इंदिरा पॉइंट है ना, यहाँ इंदिरा पॉइंट, यहाँ है ये अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। यहाँ ग्रेट निकोबार में है, ठीक। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, ठीक। पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, कन्याकुमारी, केप कमोरियन, कीवीथु अरुणाचल प्रदेश, इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में है, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और ये गौर माता गुहार माता गुजरात में। ये अवस्थिति आप देख लिए होंगे। चलिए दोस्त अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना तो आप ले लीजिए फिर, और आप लोग कॉपी में जरूर नोट करिएगा बहुत अच्छे से, ताकि आप हमको बढ़िया से, हम आपको समझा दिए हैं, आप इसको बढ़िया से याद करके रखिएगा दोस्त, एग्जाम में पूछता है। अब आइए हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं ना। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214 किलोमीटर। अब सीधा सीधा यहाँ पॉइंट लिख लीजिए। पूर्व से पश्चिम कितना है, 2933 किलोमीटर। भारत का जो विस्तार है 2933 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, पहले आप यहाँ देख लीजिए। अक्षांशीय विस्तार क्या है, देखिए दोस्त 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक, ठीक दोस्त। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरी विस्तार क्या है, 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। क्या है, 67 डिग्री 7 मिनट से, हाँ 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक दोस्त। ये आप नोट करके रखिएगा,
एग्जाम में पूछता है, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, यहाँ तक कि पीसीएस में भी डायरेक्ट को अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार दे देगा, सिपाही एसआई सब में आता है। द्वीपों सहित इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? देखिए दोस्तों, द्वीपों सहित है 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ना, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक, ये इसका द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार। द्वीपों का मतलब क्या, जैसे अभी बताए थे ना कि यहाँ केप कमोरियन कन्याकुमारी है ना, और अंडमान निकोबार द्वीप में यहाँ है लास्ट अपना द्वीप है जो अंडमान निकोबार है, वहाँ पे इंदिरा पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है भारत का। तो ये यहाँ से देखिए जो ए वाला पोर्शन है ना, यहाँ से क्या था 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ है 6 डिग्री 4 मिनट से, तो ये 2 डिग्री और इधर तक अपना एरिया लगता है ना, तो यही द्वीपों सहित, मतलब यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो यहाँ तक पूरा, तो कितना आएगा, समझ रहे हैं क्या? यही समझाना चाह रहे थे। आइए दोस्त, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों से कौन कौन से हैं? देखिए एक ट्रिक है, आप उसे याद रखिएगा ना, मित्र पर गमछा झार। ठीक दोस्त, अब इसे बार बार आप देखिए, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है ना। मित्र पर गमछा झार। देखिए आइए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे आप ट्रिक लिख लीजिए। देखिए ये लास्ट में इधर गुजरात है ना, गुजरात है, पश्चिम से पूर्व के जो क्रम है वो भी पूछता है, तो गुजरात है, ये है आपका राजस्थान है, उसके बाद राजस्थान थोड़ा सा पड़ता है, फिर आपका एमपी पड़ेगा ना दोस्त, एमपी के बाद फिर छत्तीसगढ़ पड़ेगा, फिर झारखंड पड़ेगा ना, फिर पश्चिम बंगाल पड़ेगा, पश्चिम बंगाल पड़ेगा, फिर त्रिपुरा पड़ेगा, क्या पड़ेगा? त्रिपुरा पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा? मिजोरम, यहाँ मिजोरम पड़ेगा। तो देखिए 8 राज्य हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। अभी आपके ट्रिक होगा, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक, मानक समय रेखा, भारत का जो मानक समय रेखा है कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री है। कहाँ से गुजरता है? नैनी के प्रयागराज से गुजरता है, मतलब प्रयागराज के नैनी से गुजरता है ना। और जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब आईएसटी जो है भारत का मानक रेखा समय है, वो जीएमटी से, ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटा आगे है ना। अभी पेट में क्वेश्चन पूछा था, जीएमटी का फुल फॉर्म पूछा था, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, आईएसटी हो जाएगा। अब देखिए कितना घंटा आगे है दोस्त? 5 सही 1/2 घंटा, 5.5 घंटा आगे है। ये सब सारे एग्जाम के प्रश्न हैं दोस्त, हम जहाँ आपको यहाँ पे जो बता दे रहे हैं ये सारे मिलेंगे आपको डायरेक्ट एग्जाम में। आप देखिएगा सारे ऐसी नोट्स से आएंगे, आप उससे नोट्स बना करके बढ़िया से जरूर रखिए। देखिए दोस्त, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, हम आपको अभी बताए हैं किवीथु, वहीं पर समझा दिए थे हम आपको, क्या है किवीथु। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है ना किवीथु। सबसे पश्चिमी गौर माता गुजरात, सबसे दक्षिणी केप कमोरियन कन्याकुमारी, और सबसे उत्तरी इंदिरा काल। काल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक, और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार। ठीक, आइए दोस्त आगे देखते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है कितना है? स्थलीय सीमा मतलब कि जैसे ये भारत यहाँ से पूरा पूरा ना, कितना जो स्थलीय सीमा लगाता है कितने देशों से, जो ये सीमा स्थलीय सीमा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय सीमा है। ठीक है, और जो तटी है ये क्या है? जो तटीय सीमा है ये टोटल है 6100 किलोमीटर। ठीक दोस्त, कितने तटीय राज्य हैं भारत में? 9 तटीय राज्य हैं ना। अभी हम आपको बताएंगे कि सारे 9 राज्य कौन कौन से हैं। द्वीपों सहित सीमा, द्वीपों सहित तटीय सीमा कितना है? मतलब जैसे कि क्या है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है हमारा ना, लक्षद्वीप है, उसमें अरब सागर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। अंडमान निकोबार कहाँ है? वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है। तो द्वीपों सहित सीमा इसका है 7516.6 किलोमीटर। ठीक दोस्त,
ना। आइए देखते हैं सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है और सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है ना। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। कितनी किलोमीटर, 4096 यानी 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने राज्य लगते हैं बांग्लादेश से, देखिए बांग्लादेश से 5 राज्य लगते हैं भारत के। कौन कौन से हैं, आपको एक ट्रिक बताते हैं, अमे मित्र, पश्चिम बंगाल ना, ये 5 राज्य हैं जो हमें बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। ठीक, आप इसे ट्रिक को बढ़िया से लिख लीजिएगा, आपको याद करने में काफ़ी हेल्प करेगी। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ, कितना, 106 किलोमीटर। ठीक, कौन लगाता है, लद्दाख ना। 106 किलोमीटर की सीमा सबसे कम किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। कौन सा राज्य या कौन सा यूटी लगाता है, यूटी लद्दाख। ठीक, अफगानिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है वो डूरंड ना। अभी कितने कौन रेखा कहाँ से किसके साथ सीमा बनाती है हम आपको बता दे रहे हैं। डूरंड रेखा जो अफगानिस्तान सीमा बनाती है, सबसे पूर्वी बिंदु वहाँ लिख दिए थे, हम आपको समझा दिए थे। चलिए हम आपको समझा दे रहे हैं कि जो रेखा, देखिए डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा ये अफगानिस्तान के साथ सीमा बताती है, अफगानिस्तान के साथ। और इस समय तो वर्तमान स्थिति है अफगानिस्तान के साथ और पाक के साथ, पाकिस्तान के साथ ना। लेकिन उस समय भारत पाकिस्तान के साथ, भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती थी। मैक मोहन रेखा है, मैक मोहन रेखा है, ये भारत चीन के साथ सीमा बनाती है, भारत के साथ और चीन के साथ ना, चीन और भारत के साथ, भारत चीन के साथ। ठीक है, इसी को बोलते हैं LAC, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC बोलते हैं। ठीक, और हाँ यहाँ ये ऊपर, अच्छा LAC बोलते हैं। और जो यल नहीं, ये हो जाएगा मैक मोहन रेखा, LAC हो जाएगा। ठीक है, डूरंड हो गया, रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ है भारत और पाक के साथ, भारत और पाक के साथ सीमा बनाता है कौन, आइए दोस्तों ऊपर लिखते हैं बढ़िया से, भारत और पाक के साथ सीमा बनाता है ना, भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा क्या बनाता है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ठीक, जीरो रेखा, जीरो रेखा किसके साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश के साथ ना। आपको पता नहीं होगा, ये बांग्लादेश के साथ, भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश और भारत, जीरो रेखा। 3 बीघा कॉरिडोर किसके साथ बनाता है सीमा, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, यह भी है भारत और प्लस बांग्लादेश। ठीक दोस्त, भारत कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, ये दोस्त हैं 16 राज्यों के साथ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। भारत के राज्य, जो भारत के 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि सीमा बनाते हैं ना अदर कंट्री से। उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे बढ़िया से, मतलब अगला पार्ट में जो आगे की क्लास है उसमें हम लोग अच्छे से बाकी बचा हुआ पोर्शन देखेंगे। ठीक है दोस्त, आप लोग शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।